नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास 12 का जो है इतिहास यानी कि हिस्ट्री का जो है सिलेबस के बारे में समझेंगे। तो आज के सेशन में क्लास 12 हिस्ट्री का देखिए सिलेबस को समझेंगे। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आप लोगों का, उसके बाद आप लोगों को पढ़ने के लिए बेस्ट बुक क्या रहेगा और आप लोग एग्जाम में 90 से अधिक अंक कैसे ला सकते हैं। तो इन सभी बातों को जो है आज के सेशन में समझेंगे। तो यह सेशन अगर आप लोग जो है आर्ट्स सब्जेक्ट में अगर हिस्ट्री विषय लिए हैं तो आप लोग जो है निश्चित रूप से ये सेशन को पूरा देखेगा, क्योंकि यह सेशन आप लोगों के लिए काफी उपयोगी होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले जो है सिलेबस को समझेंगे कि क्लास 12 जो है हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस को समझेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी बुक को जो है 3 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है देखिए भाग फर्स्ट है, भाग सेकंड, भाग थर्ड। देखिए जो भाग फर्स्ट का नाम है देखिए पुरातत्व एवं प्राचीन, और देखिए जो सेकंड भाग है उसका नाम है देखिए मध्यकालीन भारत, और देखिए जो थर्ड भाग है उसका नाम है देखिए आधुनिक भारत। तो इस तरह से एनसीईआरटी बुक को जो है 3 भागों में बांटा गया है, और तीनों भागों को मिलाकर जो है टोटल 15 चैप्टर को पढ़ते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि क्लास 12 की हिस्ट्री को जो है 3 भागों में बांटा गया है एनसीईआरटी बुक को, और जो है एनसीईआरटी बुक को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग का नाम है देखिए पुरातत्व एवं प्राचीन, और सेकंड भाग का नाम है देखिए मध्यकालीन भारत, और थर्ड भाग का नाम है देखिए आधुनिक भारत। उसके बाद देखिए तो सभी को मिलाकर 15 चैप्टर को पढ़ेंगे। और कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ेंगे, सबसे पहले चैप्टर को नाम को समझिए। देखिए तो फर्स्ट चैप्टर है देखिए ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। इसमें हड़प्पा सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो है हड़प्पा स्थल जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, इन सभी के बारे में जो है अध्याय 1 में यानी कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम आप लोग को याद रखना है ईंट मनके अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। और देखिए सेकंड चैप्टर है देखिए राजा हो गया, किसान हो गया और नगर। राजा, किसान और नगर देखिए आरंभिक राज्य एवं अर्थव्यवस्थाओं। तो याद रखिएगा 2 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य एवं अर्थव्यवस्थाओं। उसके बाद देखिए 3 नंबर चैप्टर है देखिए बंधुत्व हो गया, जाति तथा देखिए बंधुत्व जाति तथा वर्ग। उसके बाद देखिए आरंभिक समाज। तो याद रखिएगा 3 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, बंधुत्व जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज। 4 नंबर चैप्टर है देखिए विचार हो गया, विश्वास हो गया और इमारतें सांस्कृतिक नगर। ये 4 नंबर चैप्टर का नाम है। तो ये 4 चैप्टर जो है आप लोगों को आप फर्स्ट भाग के अंतर्गत आते हैं, जिसका नाम है देखिए पुरातत्व एवं प्राचीन। अब देखिए जो सेकंड भाग जिसका नाम है देखिए मध्यकालीन भाग, वो 5 नंबर चैप्टर से शुरुआत होते हैं। देखिए तो 5 नंबर चैप्टर का नाम है देखिए यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी जो है समझ। तो याद रखिएगा 5 नंबर चैप्टर क्या है, यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ। उसके बाद देखिए 6 नंबर चैप्टर है देखिए भक्ति हो गया, सूफी परंपराएं हो गए, भक्ति सूफी परंपराएं 6 नंबर चैप्टर। 7 नंबर है देखिए एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो है इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बाद देखिए 8 नंबर चैप्टर है कि किसान हो गया, जमींदार हो गया और राज्य, कृषि और मुगल साम्राज्य। 8 नंबर चैप्टर का नाम याद रखिएगा, किसान हो गया, जमींदार हो गया और राज्य, कृषि और मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। 9 नंबर चैप्टर है देखिए शासक और इतिवृत्त। 9 नंबर चैप्टर का नाम याद रखिएगा, शासक और इतिवृत्त हो गया, मुगल दरबार हो गया, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन 9 नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड भाग का शुरुआत होता है जिसका नाम है आधुनिक भारत, वो 10 नंबर चैप्टर से शुरुआत होता है। तो देखिए 10 नंबर चैप्टर है देखिए उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो याद रखिएगा 10 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। उसके बाद देखिए 11 नंबर चैप्टर है देखिए विद्रोह और राज्य, 1857 का आंदोलन। तो याद रखिएगा 11 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, विद्रोह और राज्य, 1857 का आंदोलन हो गया। उसके बाद देखिए 12 नंबर चैप्टर है देखिए उपनिवेशवाद शहर, नगरीकरण हो गया, नगर योजना हो गया, स्थापत्य हो गया। उसके बाद देखिए
13 नंबर चैप्टर है देखिए महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, महात्मा गांधी के द्वारा किए गए राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बारे में जो है 13 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद के 14 नंबर चैप्टर देखिए विभाजन को समझना, यानी भारत देश का जो विभाजन हुआ उस विभाजन को समझना और राजनीतिक अस्मिरति का अनुभव जो है 14 नंबर चैप्टर है। देखिए 15 नंबर चैप्टर है देखिए संविधान का निर्माण। 15 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? संविधान का निर्माण, एक युग की शुरुआत। तो इसके बारे में देखिए 15 नंबर चैप्टर में जो है पढ़ते हैं। संविधान के निर्माण होने के बाद क्या हुआ, एक नया युग का क्या हुआ, शुरुआत हुआ, उसके बारे में जो है पढ़ते हैं। तो देखिए ये 15 चैप्टर को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और 15 चैप्टर को पढ़ने में अगर सही से पढ़ते हैं तो 5 से 6 महीने में क्या हो जाएगा, सभी चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा। हम आप लोग को जो है सभी चैप्टर को पूरे डिटेल से अच्छे से जो है पढ़ाएंगे और आप लोग को हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाएंगे और उस पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम आप लोग को बताएंगे। तो ये देखिए एग्जाम बुक के बारे में समझ लिए। अब देखिए बुक के बारे में समझने के बाद एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। तो देखिए एग्जाम पैटर्न, जिस प्रकार के एग्जाम बोर्ड एग्जाम आप लोग जो है देने के लिए जाएगा उस एग्जाम पैटर्न के बारे में समझेंगे। तो देखिए एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। तो देखिए एग्जाम पैटर्न, तो देखिए 100 मार्क्स का एग्जाम होगा आप लोगों का, याद रखिएगा 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो याद रखिएगा 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देखिए, और उसमें देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 प्रश्न पूछता है, 100 प्रश्न पूछता है और उसमें से 100 में से 50 को बनाना पड़ता है। 100 प्रश्न पूछेगा, उसमें से बनाना पड़ता है 100 प्रश्न, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए x मार्क्स मिलता है। तो 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना पड़ता है उसके लिए 50 मार्क्स मिलता है। तो याद रखिएगा 3 प्रकार क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछता है और 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है, तो 50 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स यहाँ से मिलता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो देखिए 30 प्रश्न पूछता है। शॉर्ट प्रश्न मतलब क्या, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 30 प्रश्न पूछते हैं और ये 15 प्रश्न बनाना पड़ता है। यानी कि 30 प्रश्न को पढ़िएगा और 30 में से 15 आप लोग को जो आसान लगे, जो कंफर्म याद है, उस 15 क्वेश्चन को आप लोग बना दीजिए। तो इस तरह से 30 प्रश्न पूछता है, इसमें से बनाना पड़ता है 15 प्रश्न बनाना पड़ता है। एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स मिलता है, तो 15 प्रश्न के लिए कितना मार्क्स मिलेगा, 30 मार्क्स यहाँ से मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन जो है, जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो 25 से 30 शब्द में लिखे, ठीक है, लिखने वाला होता है। 30 प्रश्न पूछता है, 15 क्वेश्चन जो है बनाना पड़ता है। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जाता है, तो 15 क्वेश्चन के लिए 30 मार्क्स यहाँ से मिलता है। उसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, जो जिसका उत्तर लिखने के लिए कहता है 150 से 200 शब्दों में उत्तर दे, वो क्वेश्चन देखिए 8 प्रश्न पूछता है, 8 प्रश्न पूछता है और उसमें से बनाना पड़ता है 4 प्रश्न को बनाना पड़ता है। 8 प्रश्न पूछता है, उसमें से 4 को बनाना पड़ता है। एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स दिया जाता है, तो 4 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स यहाँ से मिलता है। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का आप लोग का एग्जाम होता है। तो देखिए सिलेबस को देखिए, बुक को समझ लिए, उसके बाद देखिए एग्जाम पैटर्न को समझ लिए, बेस्ट बुक। तो बेस्ट बुक आप लोगों को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी बुक क्या रहेगा, बेस्ट बुक रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक बेस्ट बुक रहेगा। उसके अलावा आप लोग पढ़ने के लिए देखिए एनसीईआरटी बुक बेस्ट बुक रहेगा। उसके अलावा जो है आप लोग पढ़ने के लिए देखिए एसबीपीडी पब्लिकेशन का जो है हिस्ट्री बुक ले सकते हैं। इसमें तीनों भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड, तीनों भाग क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं, ठीक है। और अलग से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ने के लिए ये बुक भी ले सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट बुक रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें अलग से भी दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बेस्ट बुक रहेगा ये। तो देखिए बेस्ट बुक को समझ गए, अब समझेंगे कि एग्जाम पैटर्न के 90 से अधिक अंक कैसे लाए। तो देखिए 90 से अधिक अंक कैसे लाए, तो देखिए इन सभी बुक को पढ़ने के बाद आप लोग जब टेस्ट एग्जाम दीजिएगा, टेस्ट एग्जाम दीजिएगा, तो जिससे आप लोग को पता चलेगा कि जो पर्याप्त 3 घंटे और 15 मिनट का जो एग्जाम हॉल में समय मिलता है, उसमें क्या हम सभी क्वेश्चन को बना पाते हैं या नहीं। अगर सभी क्वेश्चन को कब बना पाइएगा, जब लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोगों को जो 3 घंटे 15 मिनट का जो समय दिया जाएगा, उसमें आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को जो है बना पाइएगा।
अगर आप लोग लगातार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप लोगों से जो है एग्जाम हॉल में सभी क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। कुछ क्वेश्चन क्या हो जाता है, छूट जाएगा। जब क्वेश्चन छूट जाएगा तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा, जिससे अच्छे मार्क्स जो है नहीं ला सकते। तो आप लोगों को 90 से अधिक अंक कब ला सकते हैं, जब आप लोग टेस्ट एग्जाम दीजिएगा और टेस्ट एग्जाम से पता चलेगा कि आप लोगों को जो पर्याप्त समय मिलता है उसमें सभी क्वेश्चन को हल कर पाते हैं या नहीं। तो टेस्ट एग्जाम 1-2 टेस्ट देने से नहीं होता, लगातार कम से कम जो है 20-30 सेट लगाइएगा, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम आप लोगों को अभी से ही देखिए, क्वेश्चन बैंक हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, क्वेश्चन बैंक का जो सेट होता है, क्वेश्चन बैंक का सेट बनाइए। और क्वेश्चन बैंक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ आता है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हो, तो देखिए जितना शॉर्ट क्वेश्चन जितना भी एग्जाम में पूछेगा वो तो हम आप लोग को बता देंगे, उसी में से आएगा निश्चित रूप से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़िए। तो क्वेश्चन बैंक को सीधा लेकर रटना नहीं है, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ रहता है। आप लोग उसको पहले वेरीफाई कीजिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही या नहीं, सही है या नहीं है, उसको वेरीफाई कीजिए और कंफर्म याद कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक सेट में 5-10 क्वेश्चन निश्चित रूप से गलत दिया हुआ रहता है, तो आप लोग उसको वेरीफाई करके ही पढ़िए। क्वेश्चन बैंक के बाद जो टारगेट हो गया, टारगेट से ऑब्जेक्टिव पढ़िए, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन तो हम आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से बताएंगे, सभी शॉर्ट क्वेश्चन निश्चित रूप से जितना बताएंगे 100-150 क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, उसी को अगर सही से पढ़िएगा तो निश्चित रूप से उस 100-150 क्वेश्चन अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो एग्जाम हॉल में जब शॉर्ट प्रश्न 30 प्रश्न पूछेगा, आप लोग से बनाना पड़ता है 15 प्रश्न, तो निश्चित रूप से 15 प्रश्न को आसानी से बना लीजिएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग को वहीं से आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बैंक पढ़िए, टारगेट पढ़िए और मॉडल पेपर। तो देखिए मॉडल पेपर का हम आप लोग को 10 सेट देंगे, 10 सेट मॉडल पेपर को देंगे एग्जाम पैटर्न के आधार पर। उसको अगर आप लोग बना लीजिएगा तो निश्चित रूप से उसमें से बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। 10 सेट कहने का मतलब है कि 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा, 30, एक सेट में 30 प्रश्न आता है, तो 10 सेट में देखिए 300, एक सेट में 30 रहता है, 30 रहता है, तो 10 सेट में कितना हो जाएगा, 300 रहेगा, 300 रहेगा आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, एक सेट में 8 रहेगा, तो 10 सेट में कितना हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन देखिए एक सेट में 8 क्वेश्चन रहेगा, तो 10 सेट में 80 जो हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मिलाकर 380 क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का जो है बनाने वाला प्रश्न, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत क्वेश्चन क्या होगा, रिवीजन होगा, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। बार जो है एक चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि सभी क्वेश्चन जो है आसानी से अच्छे से याद हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप लोग टेस्ट एग्जाम दीजिएगा तो निश्चित रूप से एग्जाम में 90 से अधिक अंक ला सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 100 में से 50 बनाना पड़ता है, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से गलत नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो 30 प्रश्न पूछेगा उसमें से 15 बनाना पड़ता है, तो निश्चित रूप से 15 क्वेश्चन आसानी से आप लोग बना लीजिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में जो पूछता है, उसको बनाने के लिए क्या हो, लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है 150 से 200 शब्द में लिखना पड़ता है, ठीक है, अधिक समय लगता है। तो लगातार जब लिखने प्रैक्टिस हो जाएगा तो पर्याप्त समय में क्या कर लेंगे, सभी क्वेश्चन को 3 घंटे 15 मिनट में हल कर लेंगे। तो इस तरह से लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप लोग 90 से अधिक अंक ला सकते हैं। चैप्टर की शुरुआत करेंगे अगले दिन। यह सेशन आप लोग को कैसा लगा है कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आप लोग को क्वेश्चन बैंक को वेरीफाई करके बता रहे हैं, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। उसके बाद हम आप लोग का मॉडल पेपर का भी शुरुआत कर लेंगे और चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को बताएंगे। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।